तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें दशमलव के बाद कुछ ऐसे अंक मिलते हैं जो रिपीट कर रहे हैं, और वो अंक कितने हैं? 6। और मैंने बोला था शायद आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है किताब में कि जिस भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे उससे कम ही अंकों की पुनरावृत्ति होगी। और एक बात ये भी समझिए कि अंकों की पुनरावृत्ति जो हो रही है ना, ये जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्यों हो रही है? ये वास्तव में इसलिए हो रही है क्योंकि जो शेष बच रहा है, जैसे 7 से जब आप 10 को भाग दे रहे थे तो देखिए 7 एकम 7, 3, अभी शेष क्या बचा? 3। शेष को नोट करते जाइए, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 7 चौको 28, 2 आया शेष, फिर आपने 0 आ गया क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, 7 दूनी 14, 6, फिर 0 आ गया, शेष आ गया 6, फिर 7 अट्ठे 56, 4, शेष आ गया 4, और 0 लग जाएगा क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर 7 पंचे 35, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 0, 7 सत्ते 49, फिर आप करेंगे 1, फिर आ जाएगा 0, और फिर 7 एकम 7, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो शेष चलना स्टार्ट हुआ था वो 3 था। तो 3 कितने के बाद आ रहा है? देखिए 3 था, फिर 2 था, फिर 6 था, फिर 4 आया, फिर यहाँ पे 5 आया था, फिर 1 आया था। तो ये जो शेष है ना, ये भी उतनी बार ही आएगा, 6 बार शेष आएगा, उसके बाद से फिर से वही शेष आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से जो अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही है ना, वो दोनों लिंक्ड हैं। जितनी बार शेष रिपीट होगा उतनी, जितने देर के बाद शेष रिपीट होना स्टार्ट होगा उतने ही अंक भी ऐसे आएंगे, और वो हमेशा 7 से छोटे होंगे। अब जरूरी नहीं कि 6 हो, 5 भी हो सकते थे, लेकिन 7 वाले केस में 6 आता है। जैसे मान लीजिए आप जब 10 को 3 से विभाजित कर रहे थे, तो ये हमें पता है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो उन अंकों की पुनरावृत्ति जितने अंकों की होगी वो 3 से छोटा होगा। तो 2 अंक हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 1 ही अंक आता है हमेशा, तो 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही होगा, 1 ही छोटा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि अंकों की जब भी पुनरावृत्ति हो रही है तो वो कितने अंकों की हो सकती है अधिकतम। और इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी अगर हमें ऐसा दशमलव प्रसार मिलता है, कोई भी दशमलव प्रसार है जो जैसे ये था, कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई भी ऐसा दशमलव प्रसार है जो खत्म हो जा रहा हो, ये सारे ही, इनको जब आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे जहां पर P और Q दोनों अभाज्य होंगे। कैसे होंगे? परस्पर सह अभाज्य। दोनों अभाज्य नहीं होंगे लेकिन सह अभाज्य होंगे। कैसे होंगे? सह अभाज्य। उस केस में जो Q होगा ना, उसके प्राइम फैक्टर्स मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड P से मैं मतलब नहीं है, अभी मैं मतलब किससे? Q से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म के होंगे। ये इनकी अवस्था होगी जहां पर m और n क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकते हैं। आगे समझ में आपको? तो हुआ क्या कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि ये शांत दशमलव है। कैसे है? शांत। और ये देखते ही आपने बता दिया कि Q जो है वो कैसा होगा। अब दूसरा देख लिया, दूसरा है जिसमें शांत दशमलव नहीं है, अशांत है। कैसा है? अशांत। जैसे 3.3 के ऊपर बार खींच दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3.3333 चलता चला जाएगा। ऐसे ही आपने ये 7 से भी विभाजित किया था, कोई भी कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे 1.27 है, अब 27 रिपीट करेगा तो हो जाएगा 1.27 ऐसा चलता जाएगा। इनको भी आप P बटे Q की फॉर्म में या इस अवस्था में लिख सकते हो, जहां पर Q तो नॉन जीरो होगा ही, अशून्य होगा ही, तभी तो आप लिख पाओगे, नहीं तो फिर वो परमेय संख्या नहीं रहेगी, अनंत हो जाएगा। और ये जब आप लिख पाओगे ना तो होगा क्या, यहां पर जो Q आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 to the power m और 5 to the power n फॉर्म का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शांत नहीं है। शांत तभी होगा जब सिर्फ 2 to the power m और 5 to the power n फॉर्म का ही हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो Q है वो क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 to the power 5 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये जरूरी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है यहां पर, ठीक। अब यहां पर ये 0 भी हो सकते हैं, तो यहां पर कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 to the power 5 m और 5 to the power n ये नहीं होगा।
ठीक, ओनली। ये कब होता है? जब शांत दशमलव हो। तो ये दो कैटेगरीज हमने देखी दशमलव प्रसार की, और एक और प्रसार, ये किसका दशमलव प्रसार है? परमेय संख्याओं का। अब अगर अपरमेय संख्या हो तो उसका जो दशमलव प्रसार है ना वो कैसा होता है? जैसे पाई था 3.141692 ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे ही है √2, इसका भी जो दशमलव प्रसार है 414, उसके बाद से मुझे याद नहीं आ रहा अभी, √3 है। तो यहां पर जो मेन बात है वो क्या है? देखो ये अशांत क्यों है? ये कैसा है? ये अशांत है। अशांत को ही बोलते हैं अनवसानी। ठीक, तो अनवसानी और अशांत बराबर चीज है। ये तो हो गया अशांत, इसको चाहे आप अशांत बोलें चाहे अनवसानी बोलें, लेकिन साथ में एक और चीज है। एक और चीज क्या है कि यहां पर जो भी दशमलव के बाद के अंक है वो रिपीट कर रहे हैं, या तो 1 कर रहा है या 2 कर रहा है या कुछ भी हो, कोई ना कोई अंक ऐसा है जो एक बार रिपीट करना शुरू कर देता है, फिर वो रिपीट करता रहेगा। या कोई एक अंकों का ग्रुप होगा, समूह होगा जो रिपीट करना शुरू कर देता है, फिर वो रिपीट करता चला जाएगा। और इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, और यहां पर बोलते हैं आवर्ती। ठीक, लेकिन अगर इतना ही देकर के आप क्यू की प्रकृति के बारे में बता पा रहे हो, और जो पाई या √2 है जो कोई अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या का हमें पता है कि P/Q फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता। और इसमें होगा क्या? जो दशमलव प्रसार है उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसकी प्रकृति पहले तो खत्म ही नहीं होगा, तो खत्म नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? अशांत या फिर अनवसानी। हिंदी में बोलते हैं अशांत या फिर अनवसानी। और साथ में यहां पर कोई आवर्ती नहीं होगा। आवर्ती नहीं होगा मतलब कोई चीज रिपीट नहीं करती है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अशांत हो जाता है इसका मतलब बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करना मतलब खत्म हो जाता है। एक मूवी थी इंग्लिश में टर्मिनेटर, जो सबको खत्म करेगा, उसका नाम होता है टर्मिनेटर। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगा, और अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये हो जाएगा अपरमेय संख्याओं के लिए। तो ये जो मैंने बताया अपरमेय संख्याओं का है, जो हेडिंग है उसमें परमेय संख्या लिखी हुई है। तो परमेय संख्या में 2 हैं, एक शांत है और एक ये अशांत है। ठीक है, तो हम लोगों ने यार अभी तक जो पढ़ा है ना, किस बारे में, कि कोई भी परमेय संख्या है उसको P/Q फॉर्म में तो लिख ही लेते हैं, देख ही चुके हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, नया नहीं है, इसी को मैंने फिर से लिख दिया है। ठीक, लिखा क्या है? प्रमेय है। ये 2 प्रमेय है कि अगर कोई x को आप P/Q की अवस्था में लिख पाओ, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है वो शून्य पूर्णांक नहीं, अशून्य पूर्णांक है। ठीक, अशून्य भी है और पूर्णांक भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि p और q सहअभाज्य भी हों। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर p और q सहअभाज्य नहीं है तो ये बात नहीं चलेगी। इसका मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में अगर q सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n इस रूप का है, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। ऋणेतर का मतलब क्या होता है? ऋणेतर मतलब ऋण ना हो, ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक ना होने का मतलब क्या हुआ? 0 भी हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? ऋणेतर पूर्णांक क्या हो गया? 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे जा रहे हैं। इसमें ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? ये जो भी ऋणात्मक है उन सबको आप हटा दो, इनको आप हटा दोगे, फिर ये जो बचेगा, ये जो इतने भी पूर्णांक हैं ये सारे हो सकते हैं, और इसमें 0 भी आ जाता है। तो अगर ऋणेतर पूर्णांक क्या है? m और n। अब कुछ जगह यहाँ पर 2 to the power n लिखते हैं, 5 to the power m लिखते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये तो चर हैं। कई लोग सोचेंगे सर ये आपने इधर m लिख दिया, किताब में तो n लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के ये जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वो दोनों ही केस में बराबर है। n की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है, m की भी 0, 1, 2, 3, 4 या फिर और भी बड़ा कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। और अगर ये 2 की घात m और 5 की घात n का है तो क्या होगा? तो जो x का दशमलव प्रसार होगा, कैसा प्रसार? दशमलव प्रसार, वो शांत होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था 7/8। 8 क्या है? 2 की घात 3 है, 5 की घात 0, सिर्फ 2 की घात में है। ठीक, 7/80 कर दो, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 की घात में भी और 5 की भी इसमें घात आ जाती है, तो ये क्या होगा? 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 1 है। ये जो सिर्फ हर है आपको वो देखना है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या को 14/4096 करेंगे ना, ये भी सिर्फ 2 की घात में लिखा हुआ है। ये 2 की घात कितना है? 12 है शायद।
हाँ 12 है, तो ये 2 की घात 12 है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ 2 की घात में लिखा हुआ है, जैसे 3125 है, ये क्या है, ये 5 की घात 5 है, ऊपर कुछ भी लिखो, ऊपर लिखने से मतलब नहीं है। अगर आपका जो हर है वो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 और 5 की घात में अगर लिखा जा सकता है तो फिर उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, 2 की घात 5 और m 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत। लेकिन सिर्फ इतना नहीं समझना है, सिर्फ अशांत हो ऐसा नहीं है, अशांत के साथ साथ वो आवर्ती भी होगा। उसमें कुछ अंक ऐसे होंगे जो रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। और जो बात मैंने पहले बताई थी कि जिस भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे कम ही अंक रिपीट करेंगे, ये तो पक्का है। जरूरी नहीं कि एक ही कम हो, कितना भी कम हो सकता है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था। तो ये इसमें कुछ नया नहीं है, ये जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो किताब में तो है ही है और हर जगह आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।